तहसील चुनिया के नवाही इलाके राय सिंह सोडीवाल में अचानक घर से सांप निकल आया, जिसने अपनी साथी सपने का बदला लिया और छू मंतर हो गया। इलाके भर में खौफो राज फैल गया। रेस्क्यू 1122 की टीमें मौका पर पहुंच गई और सांप को पकड़ने की कोशिशें जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील चूनिया के नवाही इलाके राय सिंह सोडीवाल में, जहां पर अरशद नामी एक शख्स है, उसका घर है, जहां पर अचानक से कमरे के अंदर से सांप निकल आया और उसने उस शख्स के कान पर काटा, जिसकी वजह से उसकी जो हालत है अब वो गैर हो गई है। अभी उसको अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये मैं उसके घर के बिल्कुल आगे मौजूद हूँ। अभी रेस्क्यू 1122 वाले भी पहुंच चुके हैं और सर्च कर रहे हैं उस सांप की, और जैसे ही सांप मिलता है वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हालात क्या हैं, खौफ पाया जा रहा है घर वालों पर और यहाँ के जो आसपास के मकामी लोग हैं। तो आए मेरे साथ, बाकी तफसील आपको अंदर जाके दिखाते हैं। साथ एक भाई मौजूद है। बताइएगा, यहाँ पर जो सांप निकल आया, सुनने में आ रहा है कि ये उड़कर आगे से सामना करता है, क्या सूरत हाल है? बस इसी तरह ये दोस्त हैं हमारे, तो अंदर लेटे हुए थे तो अचानक जो है ना वो एक सांप आ गया है, तकरीबन कोई 1.5 फुट का होगा। तो उसने उन्हें काट लिया है कान के ऊपर और वो अभी जर्नल में एडमिट है। और जो है ना वो 2-3 दिन से जो है ना काफ़ी सीरियस थे। कल फिर सांप को देखा गया, इधर बच्चे गए थे अंदर चार्जर वगैरह पकड़ने के लिए, वो उनको उनके पीछे भागा बच्चों के पीछे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से बच के निकल आए हैं। तो उसके बाद उन्होंने कमरे को लॉक कर दिया था और रेत जो है ना वो नीचे रख दी थी कि अगर वो बाहर निकलता है तो पता चल जाएगा कि ये बाहर निकला है या कमरे के अंदर है। तो एक्चुअली अभी तक वो कमरे के अंदर है, बाहर नहीं आया। तो बच्चे काफ़ी सहमे हुए थे। तो आज उन्होंने हमें बताया कि ये मसला है और ये जो है ना 2-3 दिन से ये मसला चल रहा है। तो हमने फिर 1122 को कॉल की है, तो उनकी गाड़ी आई है, अंदर रेस्क्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं अंदर। तो रेत के जो बाहर उन्होंने डाली हुई थी उसके ऊपर तो अभी तक जो पता चल रहा है कि सांप भी अंदर ही है, बाहर नहीं आया। खतरनाक तो अभी सांप बताया जा रहा है, ये बहुत ऐसे ही बताया खतरनाक जा रहा है है। और बताया जा रहा है कि ये उड़ के सामना करता है। तो अंदर जाने से हर बंदा ग्रेस कर रहा था, गांव से भी कोई बंदा सामने नहीं आ रहा था। तो फिर 1122 को कॉल की, अभी वो आए हैं और अंदर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सामान बाहर निकाला जा रहा है। तो अभी पता चलता है क्या रीज़न, क्या सांप अंदर है या नहीं है, वो क्या है, ये भी देखने के बाद ही पता चलेगा। जी नाज़रीन, इसकी आपने बात सुनी भाई की, ये यही कह रहा है कि सांप है जो वो उड़कर आगे से, यानी कि गलोगीर होता है इंसान के और पीछे भी भागता है। तो ये खतरनाक किस्म का सांप यहाँ पे निकल आया जी। पूरे इलाके को इसने जो है वो डरा कर रखा हुआ है। तो अभी रेस्क्यू वाले लगे हुए हैं, उसको सर्च कर रहे हैं। जैसे ही पकड़ा जाता है अगले फिर हालात हम आपको दिखाते हैं। सलामकुम। मेरे ना चाचू घर सुते पे सी ते रात का तकरीबन 12 बजे का टाइम सी ते वो सप आया। पहले चाची मेरी सुती गई सी तो उन्होंने ना मूँह के उत्तों लंघिया दूसरी साइड से, तो जाके चाचू दे लड़ गया। रात का तकरीबन 1 बजे का टाइम सी ते इन्होंने 2 घंटे बाद पता लग्या। ये गए ने ठीक मुड़े इन्होंने जाके दम वगैरह करवाया। उस तो बाद एक आ रहा कि ना दोबारा वेख्या तो सप सी, उन्होंने मारन लिए उठे ने लेकिन नहीं मरिया। उन्हें देख के चाचू की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल लै गए। अगले दिन बच्चे बैठे थे कमरे में, वो सब जो ना दोबारा बाहर आया, फिर भज के बाहर आए ने, तो भी पीछे आया कमरे तक, दरवाजे तक आया। उस तो बाद वापस चला गया। तो दरवाजे की मिट्टी तक निकले तो पता लग गया, लेकिन उस तो बाद बाहर नहीं आया। हूँ मजीद कमरे समान वगैरह कढ़िया, रेस्क्यू वाले आए ने, उन्होंने साढ़े नाल ताउन किया, समान चेक किया, लेकिन सप नहीं मिला।